पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है और क्यों। जब दोबारा हमने स्कूल के बारे में सोचा, क्योंकि हम 2023 में 23 में या 24 में 22 में 2022 में जब हमने कैंपेन शुरू किया था हमारा, जब हमने बच्चों का कैंपेन स्टूडेंट्स का किया था 11th और 12th के, और वहाँ पर हमने जब कोशिश किया था आइडेंटिफाई करने का अनीमिया, थायराइड इन द किड्स, मेनली 11th एंड 12th, अनीमिया, थायराइड, डायबिटीज, रीनल किडनी डिस्फंक्शन, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एस्थीनिया मतलब थिननेस, मालन्यूट्रिशन आई मीन टू से। तो उस टाइम पर भी जब सोचा कि हमें स्कूलों में जाके करना है, तो पहला नाम दिमाग में आया तो सिम्बायोसिस का आया, एंड ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर पवन जी, विशुजी सर एंड अमर जी, इनकी वजह से। और वहाँ से फिर वो एक मुहिम शुरू हुई और फिर 14-15 स्कूल हम लोगों ने किए, एक से दूसरा मिला, दूसरे से तीसरा मिला, चौथा मिला। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हमारी कैंपेन थी 2023 की, वो थोड़ी अधूरी रह गई, क्योंकि वहाँ हमने क्या किया था कि हम गए, हमने बच्चों को एग्जामिन किया, मतलब नॉट इंटरनल एग्जामिन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हाइट, वेट, BMI, ब्लड प्रेशर, उनकी थोड़ी मेडिकल हिस्ट्री ली। मैं हर जगह खुद गया और मानवीय तब भी था साथ में, नितिन था और भी लोग थे हमारे साथ में। फिर हमने उनके ब्लड सैंपल लिए, फिर उनका लैब एवेल्यूएशन हुआ, फिर उसको हमने पूरा एवेल्यूएट करने के बाद में देन व्हाट वी डिड वाज एट दैट टाइम हमने क्या किया कि बॉम्बे से ही प्रिस्क्रिप्शन बना करके फिर हमने स्कूलों में भेजे विद द रिपोर्ट, ये कंसीडर करके कि जो हम भेज रहे हैं ये उन बच्चों तक पहुंचेगी और बच्चे ले जाकर के अपने माँ बाप को देंगे। ये हमने सिर्फ एज्यूम किया और हमको लगा कि हमारा काम खत्म हो गया, हमने ताली बजा ली खुद के लिए, खुद पे हम खुश हो गए, इतरा गए, वाह वाह वाह, हमने 2200-2300 बच्चों का कर दिया, हमने बहुत बड़ा बदलाव लेके आ गए, ऐसा हमने सोचा। और खुद को एक कहते हैं ना अपने अंदर एक सेल्फ इलेशन की फीलिंग, अचानक से एक दिन बैठे लगा यार अब स्कूलों में हो गया, 14-15 स्कूल हो गए, चलो अब घर घर जाके करेंगे किसी चीज को। और तब हमने टारगेट किया विमेन, और विमेन तब से मेरे दिमाग में था कि कहीं ना कहीं हम कितना भी बोले जेंडर इक्वलिटी की बात हम, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पर बिट ऑफ जेंडर बायस है हेल्थ को लेकर के भी, जहाँ पर जो महिलाएं हैं हमारी, जो माँ है, बहन है, हमारी बेटियां हैं, जो विमेन ऑफ आवर कंट्री है, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है हेल्थ को लेकर के। और कारण हमेशा ये नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ये सेम ट्रेंड हमें मिल रहा है जो घरों में घर संभाल रही है, या जो खेती कर रही, खेत संभाल रही है, या जो घर में सिर्फ सबका टेक केयर कर रही है, या जो वर्किंग है, सबके अंदर ये ट्रेंड सिमिलर देखने को मिल रहा है। जो वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग विमेन हैं, जो अपना अर्न कर रही है, इंडिपेंडेंट है, वो भी पहले अपने से पहले परिवार के बाकी लोगों को रखती है और अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं पर, अब एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं जो भी बोलूंगा वो एक नंबर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर शायद हमारे घरों में हमने ये देखा है, हमारे ग्रुप में हम ये देखते हैं, हमारे कलीग्स में हम ये देखते हैं, इवन हमारे पेशेंट्स में भी हम ये देखते हैं कि पहले आप बाकियों का कर लो, मेरा हो जाएगा। तो हमें लगा कि नहीं, लेट्स, बच्चों का हमने किया, अब हम लेट्स टारगेट द विमेन। और उस टाइम पर हम इसी धारणा के साथ में हमने घर घर जा करके सेम टेस्ट जो हमने बच्चों के किए थे, हमने महिलाओं के किए, और वहां पर भी हमने करीब 2000 के आसपास महिलाओं के सारे टेस्ट किए, वही किया, सब एवेल्यूएशन किया, सारी चीजें बॉम्बे आई, रिपोर्ट्स को हमने देखा, हमने बनाया, प्रिस्क्रिप्शन बनाए और हमने वो भेज दिए। उसके बाद क्या, हमको ऐसा लगा कि उन्होंने अपना सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन वही हम गलत थे, वी वर रॉन्ग देयर, क्योंकि हमने उस सर्कल को कभी कंप्लीट नहीं किया। हमने सिर्फ सर्कल को इनिशिएट किया और लाके एक आर्क बना करके, है ना आपके उसमें आप पढ़ाते हो आर्क, तो हमने एक आर्क बना के छोड़ दिया और हमने ये मान के चले कि आगे नहीं अपने आप कर लेंगे, और हमने फिर कभी फॉलो अप नहीं किया। और मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मतलब ये मेरा वीडियो बना रहा है, वो हम रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वहां हम गलत थे, क्योंकि हाफ द एफर्ट इज एज बैड एज नो एफर्ट समटाइम। और
बहुत, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हम पूरी तरह फेलियर थे, क्योंकि इन 4,000 या 4,500 लोगों में से कुछ 250-300 ने कुछ चीज़ों को आगे फॉलो किया, तो अगर 10% भी मिला तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो इससे बेटर होना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमारा इनकम्प्लीट रह गया। तब दिमाग में आया कि यार दीपक, बॉम्बे से उतर के मथुरा खाली ये कैंप करके वापस जा करके बिना लोगों से दोबारा मिले, ये अधूरा रहेगा। और वहां पर फिर ये दिमाग में आया कि मथुरा में कुछ तो चालू करते हैं, एंड ये थॉट प्रोसेस के साथ में कि यार हम कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, पर करें क्या। पर अगला सवाल था कि हम करें तो करें क्या। तो अब जिससे भी बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, कोई क्या अस्पताल बना दो, कोई कहे कि आप लैब बना दो। अस्पताल तो मथुरा में बहुत है, क्योंकि मैं जब आता हूँ और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ हाईवे से, तो मुझे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज दिखता है, यहाँ एक हॉस्पिटल दिखता है, यहाँ एक हॉस्पिटल दिखता है, अस्पताल तो भर के है मथुरा के अंदर। मथुरा की कुल आबादी, फिर मैंने थोड़ा कहा चलो अब जहाँ से हैं थोड़ी वहाँ की ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जहाँ आप जाना है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि मेरी बम्बई हो गई, और अब फिर से ये मेरी कर्मभूमि ये भी हो रही है, तो थोड़ा स्टडी करते हैं। तो मालूम पड़ा यार मथुरा का क्षेत्रफल है 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का। मैंने बाप रे, 6 बम्बई के बराबर एक मथुरा है। हमें लगता था बम्बई महानगर है, मैं तो हमेशा से यही पढ़ाया गया कि महानगर बॉम्बे, लेकिन क्षेत्रफल जब देखा तो मालूम पड़ा कि ये क्षेत्रफल 3,500 स्क्वायर किलोमीटर तो मथुरा लेके बैठा है। लेकिन फिर आबादी देखी यहाँ की, तो आबादी यहाँ की मात्र 30 लाख है। 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में मात्र 30 लाख की आबादी है, तो फिर आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो यहाँ की बहुत ही अनफेवरेबल है। और उसमें से भी आई थिंक मथुरा और वृंदावन की जो आबादी होगी, खाली मैं शहर की अगर बात करूँ, अगर मैं उसको डिवाइड भी कर दूँ, मैं इसको शहर में मतलब शहर तो क्या ही बोलेंगे, सेमी अर्बन ही बोलेंगे मथुरा को, तो सेमी अर्बन को रूरल को डिवाइड भी कर दूँ तो शायद 30 से 40% आबादी चलो सेमी अर्बन में और 50 से 60% आबादी रूरल में है। तो 15 लाख के आसपास लोग जो हैं, चलो 15 लाख हमने मान लिया कि अर्बन में है, तो 15 लाख की आबादी रह रही है ऑलमोस्ट अबाउट 3,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में। तो पर स्क्वायर किलोमीटर की आबादी है क्या, वेरी डिफिकल्ट। और शायद यही एक कारण है मथुरा का कि यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर जो प्रॉब्लम हो रही है कि जो भी कुछ बन रहा है वो शहर में, मतलब मथुरा में बन रहा है, वृंदावन में बन जाएगा, चलो जतिपुरा में बन जाएगा जहाँ पे लोगों का फुटफॉल बहुत ज्यादा है, गोकुल में, गोवर्धन में बन जाएगा, लेकिन जहां भी ये बन रहा है वो मथुरा की पेरिफेरी से बहुत दूर है। हमें कैंप करने के लिए हमें लेके गए थे, ये कोई शेरनी गांव है, तो जब मैं शेरनी गांव गया पिछली बार आई थिंक दिसंबर में, तो जब मैं शेरनी गांव गया तो मुझे शेरनी गांव पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगा। 1 घंटे में तो मैं आगरा पहुंच जाता हूँ। और उस गांव में जाके जो मुझे मालूम पड़ा कि उस गांव में अखबार नहीं आता है, उस गांव में अखबार नहीं आता है। हाँ, मोबाइल है, डेटा इज चीपर देन आटा, मोबाइल है। हाँ, बच्चों के ना मोबाइल देखा मैंने, लेकिन वहां अखबार नहीं पहुंचा है आज तक, क्योंकि कोई अखबार वाला अखबार ले जाने में, क्योंकि वो इतना इंटीरियर में है। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो शायद यही एक कारण है कि मथुरा में हम जहां पर भी कोई अस्पताल भी अगर बनाते हैं तो शायद ये जो नीडी है उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है, कि वहां से 60 या 70 किलोमीटर से आना और फिर वापस से अपने खेत में जाना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब ये ज्योग्राफी में समझा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई एक अस्पताल बना करके फिर से इसी दौड़ में शामिल होना अभी शायद इसकी जरूरत हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता, पर अभी तो मुझे ऐसा लगा कि इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। इतने सारे अस्पताल हैं, में एक और बना के खड़े हो जाएंगे तो फिर हम भी इसी भीड़ चाल में चल रही है। कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे, और जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है फिर वहां पर व्यापार आ जाता है, और जहां व्यापार आ जाता है फिर बाकी बातें पीछे चली जाती है। आपका जो असली जो एक मुद्दा है वो खत्म हो जाता है, जिसको आप कहते हो यू डिफीटेड योर ओन पर्पस, आपने अपने पर्पस को डिफीट कर दिया। तो ये दिमाग में मेरे चल रहा था उस टाइम पर कि अब करें क्या। तो अस्पताल मेरे दिमाग में मुझे फिट नहीं हो रहा था उस टाइम पर। मुझे लगा यार इतने हैं तो बॉस
कहीं और प्रॉब्लम है इसका मतलब। तो फिर क्या करें? तो लगा चलो इसी चीज को जो हमने अभी किया है, जो हम बम्बई से उतर के मथुरा में करते हैं, मथुरा में एक अपना एक छोटा सा सेंटर बनाते हैं और हम गांव में जाके कोशिश करते हैं घुस करके, अंदर जाकर के। हमें नहीं पता कि ये कितना सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा, या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, लेकिन एक बार जाके अगर बात की तो 100 में से 10 तो सुन ही लेते हैं। और वो फिर अपने नजदीक के किसी भी डॉक्टर के पास भी चले गए, उनको आइडेंटिफाई करके बता दिया कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, आपको ये प्रॉब्लम है और आप प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए, भरोसा कीजिए अपने डॉक्टर के ऊपर। तो शायद आज जो चीज बंबई में या दिल्ली में है कि लोगों को तकलीफ होती है तो वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या जो मथुरा शहर में या वृंदावन शहर में है कि थोड़ी तकलीफ हुई तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो और वो हिचक जो गांव के लोग लेके बैठे हैं, खासकर गांव की महिलाएं जो लेके बैठी हैं, शायद वो हिचक खत्म हो जाए। तो ये हमने सोचा कि चलो चल के अब यही काम करेंगे। दूसरा कि लैब्स तो बहुत है, डॉक्टर भी ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, लेकिन वहां पर एक अफोर्डेबिलिटी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि कॉस्ट तो हर चीज की है। तो सोचा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि फ्री में तो नहीं कर सकते हर एक के लिए हर बार, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। सरकार कर सकती है लेकिन सरकार भी बहुत जगह नहीं करती है। तो फिर हम तो बहुत छोटी सी यूनिट हो गए एक सोसाइटी की, तो फ्री करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये किया जा सकता है कि अगर एकदम डिस्काउंटेड रेट्स पर अगर हो जाए, लैब अवेलेबल हो जाए, घरों से सैंपल जितनों के हो सकते हैं वो कलेक्ट हो जाए, और जो चीज अगर 100 रुपए की मिल रही है, अगर वो चीज किसी को 30 रुपए में या 20 रुपए में या 25 रुपए में मिल जाए, तो शायद जो 50 की उम्मीद कर रहे थे उनको 25 में मिल गया तो शायद वो कर पाए, तो डायग्नोसिस हो जाएगी। तो चलो यहां से शुरू करते हैं। तो ना तो ये बहुत बड़ा बर्डन उन लोगों के ऊपर है जो टेस्ट कर रहे हैं, ना ये बहुत बड़ा बर्डन हमारे ऊपर है कि हमको सब कुछ फ्री करना है। तो एक तरह से एक पार्टनरशिप टाइप हो गया कि भाई आप भी एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, जो डिफरेंस आएगा वो हम देख लेंगे। और उससे ये एक अच्छा कदम साबित हुआ, चीजें थोड़ी अच्छी हुई। लोग अपने टेस्ट, मैं नहीं करा कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया, तो करने लगे और एक वो बहुत अच्छी चीज हुई। फिर जो लैब डायरेक्टली भी कर रहे थे उन लोगों ने भी अपने रेट कम करना शुरू किया। ये बड़ा अच्छा होगा क्योंकि आप एक पहल तो करते हो, मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, मैं आपको कुछ चीज, मैं मतलब संस्था अगर आपको कुछ चीज 10 रुपए में दे रही है, अगर कोई अगर कॉमर्शियल पार्टी आकर के वही चीज 10 या 12 में भी दे तो कोई बुराई नहीं है। तो वहां पर एक कदम हमारा अच्छा साबित हुआ, और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से डॉक्टर पवन जी को, क्योंकि अब जगह ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ बैठ करके ये सब चलाएं, शुरू करें, तो उन्होंने हमको प्रमाइज दिया अपना। एंड थैंक यू डॉक्टर पवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमरजीत, थैंक यू विश्वजीत भाई साहब, एंड सबसे बड़ा धन्यवाद उनके पिताजी के लिए, नरेंद्र जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यही मैं होली गेट पे चालू कर सकता था, यही मैं अपने घर के आसपास चालू कर सकता था, पर होता क्या है कि जब भी आप एकदम अपने घर से नजदीक करते हो तो कम्युनिटी बेस्ड हो जाता है। आप उसको चाहो या मत चाहो, कम्युनिटी बेस्ड हो ही जाएगा। तो अगर मैं चौबिया पाड़े में बनाऊंगा तो फिर वो चौबिया पाड़े का ही बन के रह जाएगा। तो कई बार आपको कुछ अच्छा करने के लिए अपनों से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तब आपका विजन भी थोड़ा ईगल व्यू होता है, तो आप थोड़ा ब्रॉड देख पाते हो। तो इसके लिए बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल किया कि अरे आपकी तो वहां पर इतनी प्रॉपर्टी है, आपने वहां क्यों नहीं किया? अगर वहां करता तो यहाँ के लोग वहां नहीं आते, और शायद यहाँ के लोगों को जरूरत भी है। तो ये सेंटर यहाँ शुरू हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी रह गई। अब कमी ये थी कि गांव से लोग यहाँ कैसे आए। तब हमने ये कैंपेन चालू किया, और इस कैंपेन का नाम रखा प्रकल्प मुस्कान। मुस्कान मेरे बड़े भाई की बेटी का नाम है, वो अमेरिका में अभी मेडिसिन कर रही है। तो इसका हमारा मुद्दा ये था कि हम गांव में जाएं, इंटीरियर में जाएं, वहां जाकर के वहां पर जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको मोटिवेट करें, उनसे हम यही सारी संवाद जो हम आपसे कर रहे हैं ये संवाद हम उनसे करें। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हमने 6 गांव कर लिए, 6 गांव, हमारे 6 गांव हो चुके हैं। और
और मैं आपको सत्य कह रहा हूं कि उनके साथ जो संवाद हुआ है वो इतना इंटरेस्टिंग हुआ है और वो इतने वेलकमिंग है। वो उन लोगों ने आधे आधे एक घंटा बैठ करके इंतजार किया सबके जुड़ने का, वो बैठ गई। और जो डायलॉग हुआ है, ये लोग आपसे वीडियो भी शेयर करेंगे पुराने वाले, आप सबके नंबर अगर इनके पास होंगे तो, वो जो डायलॉग उनके साथ हुआ है वो मुझे लगा कि जो हम अक्सर कहते हैं एजुकेटेड वर्सेस नॉन एजुकेटेड, आई थिंक उस ब्रिज को ही पूरा बिल्कुल मिटा दिया। और वहां से एक हिम्मत बढ़ी, यार ये तो इनसे तो पता आपको एक बात करनी है, इनके पास तो बहुत है करने के लिए, दे आर फिल, मतलब उनका ब्रेन भरा हुआ है बहुत सारी चीजों से, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो हमारा रहा। तो इस कैंप के, इन कैंपों के जरिए हमने कहा कि चलो ठीक है, हम एक कदम आगे लेते हैं, क्योंकि निशुल्क का एक अट्रैक्शन तो होता है, ये निशुल्क है तो एक अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है, तो वो मोटिवेशन हम देते हैं।